पिछले कुछ सालों में मोबाइल गेमिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। काफी सारे लोग अपने स्मार्टफोन्स को अब गेम्स खेलने के लिए यूज करने लगे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि इस गेमिंग को हम कितना ज्यादा पुश कर सकते हैं, कहाँ तक हम स्मार्टफोन्स को एक ऑल्टरनेट देखते हैं डेस्कटॉप का या गेमिंग कंसोल्स का। और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एसुस ने ये फोन लॉन्च कर दिया है ROG Phone 3, जिसमें बहुत ही कमाल के स्पेक्स हैं। कुछ ऐसे फीचर्स है जो मैंने इससे पहले सिर्फ एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ही देखे थे। तो आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हाँ, अब मोबाइल गेमिंग कहाँ तक जा सकती है। और हमने सोचा क्यों ना, अगर इसके बारे में बात करनी है तो किसी ऐसे को ही बुला लिया जाए जिसने इस फोन को डिजाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हमारे साथ है दिनेश शर्मा, एसुस इंडिया के मोबाइल बिजनेस हेड, और साथ में हमेशा की तरह गौरव उप्रेती भी है। मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। तो दिनेश, इससे पहले कि हम अपने असली टॉपिक पर आए, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहता था, थोड़ा पीछे चलते हैं कि आपने जो पहला गेम खेला था मोबाइल पे, फर्स्ट एवर, वो क्या था? सबसे पहले जो मैं गेम्स खेलता था मोबाइल पे वो फीचर फोन के गेम्स थे। ओके, जो मैं फीचर फोन पे खेलता था। तो बहुत ही बेसिक गेम्स होते थे फीचर फोन पे, अगर आपको याद होगा। और वो सिंपल गेम्स खेल के हम लोगों ने गेमिंग शुरू की थी फोन्स के ऊपर। वहीं वहीं से शुरुआत हुई है। गौरव, कुछ यादें हैं आपकी भी उन दिनों के? वो कौन से गेम्स थे ऐसे? और मतलब बहुत बेसिक फीचर्स होते थे बट मजा बहुत आता था ना उस समय भी। बिल्कुल यार, अभी और उस टाइम पे यही डिफरेंस था कि पहले के टाइम पे जब कोई भी इंसान अपने फोन के अंदर घुसा रहता तो गेम ही खेलता था। आजकल तो मतलब लोग सोशल मीडिया में ज्यादा रहते हैं, बट अर्लियर इफ द गाय इज इनसाइड हिज फोन ही इज प्रोबब्ली प्लेइंग स्नेक और टेट्रिस और व्हाटएवर। बट हाँ, काफी काफी जो मोबाइल गेमिंग है एज एन इंडस्ट्री काफी एक्सपैंड हुई है। एंड जो गेमिंग कम्युनिटी है उनको भी चैलेंजेस ये था कि मोबाइल गेमिंग पहले एक थोड़ा बेसिक लेवल पे ही रखी गई थी, बट नाउ देयर आर सीरियस गेम कमिंग इन विद बेटर ग्राफिक्स एंड द होल कम्युनिटी। एंड वी वर रियली वेटिंग कि एक फोन के अंदर वो सारी क्षमता हो कि उन गेम्स को हम खेल सकें। आई थिंक दिनेश, आई थिंक that's pretty much what was required. So and what are your insight like when you felt कि एक बिल्कुल डेडिकेटेड ही, because ROG community as it is it's quite popular, it's quite big. तो क्या इंसाइट रही आपको लगा कि ऑडियंस को एक डेडिकेटेड एक मोबाइल गेमिंग फोन ही दे दिया जाए? जी बिल्कुल जी। देखिए, जब आप कोई गेमिंग फोन खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गेमिंग फोन केवल गेमिंग कर सकता है, बट जिस तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स कार एक नॉर्मल कार के मुकाबले स्पीड स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन रहती है और आपको वो स्पोर्ट्स का प्लेजर और एक्सपीरियंस देती है। उसी उसी तरीके से जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो तो एक तो टॉप एंड फोन है, फ्लैगशिप फोन है। उसकी जो स्पेक्स है वो हर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के टॉप ऑफ द क्लास है। और साथ में उसमें कुछ अधिक ऐसे उसके डिजाइन में और उसके कंपोनेंट्स में और उसके सॉफ्टवेयर में कुछ अधिक ऐसे विशेषताएं होती है जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलती है और आपको लैग फ्री, फ्रेम ड्रॉप फ्री, स्मूथ और बहुत ही अच्छे डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा दिखने वाला गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत ही अच्छा साउंड इफेक्ट वाला और हैप्टिक्स इफेक्ट वाला गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है जो ROG फोन में आते हैं। अब जब हमने इसके बारे में इसके इसके ऊपर शुरुआत की थी ROG फोन 1 के साथ, तब हमने ये रियलाइज किया कि अब गेमिंग इकोसिस्टम जो है स्मार्टफोन्स पर वो हैवी ड्यूटी गेम्स जो पहले पीसी पर होती थी वो अब स्मार्टफोन पर भी आने लगी है। लाइक उस समय अगर आपको याद होगा करीबन 3 साल पहले से पबजी आ गया था और हेवी टाइटल गेम्स स्मार्टफोन पे आने लगे थे। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो भी चिपसेट साइड पे, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट के साइड पे जो स्मार्टफोन में लगते हैं वो भी काफी एडवांस हो चुके थे, उस लेवल पे आ चुके थे कि उस हाई लेवल का जो ग्राफिक एक्सपीरियंस आपको पहले केवल पीसी पे मिलता था या कंसोल गेमिंग पे मिलता था, अभी आपको स्मार्टफोन पे मिलने लगा। दिनेश, यहाँ पे जैसे आपने बात करी कि ROG ऐसे एक फोन है, ये एक न सिर्फ एक गेमिंग फोन है, इसको एक कंप्लीट स्मार्टफोन की तरह देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये कि देखिए, बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो अलग अलग फोन्स निकालती हैं और उसमें वो एक गेमिंग मोड दे देती हैं या कहते हैं कि नहीं, ये इस पे भी आप गेमिंग कर सकते हैं। सो ऐसा क्या है कि मतलब उसमें और इस फोन में डिफरेंस क्या है कि जो पैशनेट गेमर है वो ये डिवाइस ले, ना कि वो बेसिक डिवाइसेस? और नॉट जस्ट ROG Phone 3, मैं कहूँगा कोई भी इस तरह का जो गेमिंग फोन हो। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसका आंसर थोड़ा आपको हर एक एस्पेक्ट के थ्रू बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जहां तक परफॉर्मेंस की आती है, ROG फोन्स के अंदर हम सबसे
फास्टेस्ट प्रोसेसर जो होता है वो हमेशा यूज करते हैं। तो ये साल फॉर एग्जांपल ROG Phone 3 में 865 प्लस प्रोसेसर यूज किया है। उसके अलावा आपको इसके अंदर जो रैम और रोम का कॉम्बिनेशन है वो भी सबसे फास्टेस्ट है। तो इसके अंदर LPDDR5 रैम यूज किया है, इसके अंदर हमने UFS 3.1 मेमोरी जो स्टोरेज मेमोरी है वो यूज की है। अगर आप लास्ट जनरेशन से कंपेयर करते हो, जैसे LPDDR4X रैम और LPDDR5 रैम में 51% स्पीड का डिफरेंस है। तो LPDDR5 जो रैम है वो 51% ज्यादा फास्टर है कंपेयर टू LPDDR4X। और अगर आप UFS 3.1 को UFS 3.0 से कंपेयर करते हो तो ये 15% बेहतर है। तो डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको फास्टेस्ट स्पीड मिलती है। इसके अलावा सिर्फ स्पीड या सबसे फास्टेस्ट स्पीड अटेन करना काफी नहीं है, बिकॉज आपका प्रोसेसर जो डिजाइन होता है वो इस वे में डिजाइन होता है कि अगर उसकी स्पीड हाईएस्ट क्लॉक स्पीड तक आपने उसको बहुत समय तक चलाया तो वो हीट अप होगा और उसके बाद वो स्पीड कम कर देगा जैसे कि उसकी हीटिंग कम हो। नहीं तो उसकी हीटिंग कंटिन्यूड रही बहुत ज्यादा समय तक तो प्रोसेसर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थर्मल्स यूज करना पड़ता है, और थर्मल्स मतलब आपको कूलिंग सोल्यूशन डालने पड़ते हैं। लाइक ROG फोन के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ कूलिंग है, जैसे ग्राफाइट पैड्स, 3D कॉपर वेपर चेम्बर जो लाइक वेपर के थ्रू मतलब सर्कुलेशन करके प्रोसेसर को कूल रखता है। उसके बाद हीट सिंक प्लेट आती है, उसके बाद वेंट आता है, उसके बाद एक अगर आपको बहुत ही एक्सट्रीम तक पुश करना है फोन को तो आपको एक फैन आता है एडिशनल एसेसरी जो आप लगा सकते हो। तो इसमें कई कूलिंग टेक्नोलॉजीज है, वो गाड़ी के रेडिएटर की तरह काम करती है इंजन को ठंडा रखने के लिए। तीसरी बात आती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो हम हमेशा हाईएस्ट रिफ्रेश रेट पे जाते हैं। हम हमेशा उसकी जो टच रिस्पॉन्स टाइम है उसको हमेशा कम से कम रखने तक कोशिश करते हैं। उसका कारण ये कि जब आप गेमिंग कर रहे हो एक तो आपका एक्सपीरियंस एकदम ब्लर फ्री होना चाहिए, प्लस हम HDR यूज करते हैं डिस्प्ले में, HDR 10 बिट, जिससे आपको शैडोज में क्लियरली दिखे, आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1,000,000:1 हो। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप गेम खेल रहे हो और आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अपने अटैक से, अपने एक मनूवर से, तो आपकी जो रिफ्लेक्स स्पीड है वो डिस्प्ले पे डिपेंड करती है, बिकॉज आपका डिस्प्ले आपका टच सेंसिटिविटी लेता है। तो जितना डिस्प्ले फास्ट होगा, जितना डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव होगा, उतना आपको आपका गेमिंग जो कैपेबिलिटी है आपकी वो बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, प्लस ऑफ कोर्स एयर ट्रिगर्स जो हमारे फोन में, जो फोन पर आपको कंसोल गेमिंग लेवल एक्सपीरियंस देता है। और ये साल एयर ट्रिगर्स को आप R1 R2 L1 L2 चार कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो एयर ट्रिगर्स पे। तो जो कंसोल लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको अपने फोन में मिलता है बिना किसी कंट्रोलर के या किसी एडिशनल एसेसरी के, वो भी एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने डाला है इसमें। तो हर एक चीज जब हम इसको टेक्नोलॉजिकली पुश करें तो आप एक तरफ से जब ये गेमिंग स्मार्टफोन खरीद रहे हो, आप एक फ्यूचर प्रूफ फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी खरीद रहे हो अपने साथ। और इसीलिए हम लोग ने ये भी लाइक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को अटेंशन पे किया कि जब आप एक हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हो तो ये सारे एक्सपीरियंस गेमिंग के अलावा आपको बाकी सब चीजों में भी मदद करते हैं, और साथ साथ आपको अच्छी कैमराज भी चाहिए। तो इसमें हम जो कैमराज यूज करते हैं वो भी सारी फ्लैगशिप ग्रेड की कैमराज यूज की हमने, सारे सेंसर, सारी टेक्नोलॉजी, इसमें आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो फॉर एग्जांपल। तो उस प्रकार से हमने इस प्रोडक्ट को ऑल राउंड टॉप क्लास गेमिंग फोन बट टॉप क्लास फ्लैगशिप भी बनाया। ग्रेट। मानस, एक बार जब फोन इतनी सारी चीजों की बातें हो रही हैं, ऑल दिस इन अ फोन, जरा मुझे फोन की एक बार थिकनेस दिखाओ यार। Here you are. इट्स नॉट अ पीसी। बट इसका वेट बड़ा नहीं है, इतनी एडिशनल टेक्नोलॉजी डालने के बाद हमने इसका वेट सेम रखा है। और अगर आप इसको फील करेंगे तो आपको शायद ये साल लाइटर परसीव हो रहा होगा, काफी लोगों ने ये कहा है। तो मैं उनके हाँ, मैं फीडबैक एग्जैक्टली मुझे यही लगा। तो और इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे से भी काफी अच्छा फिनिश दिया हुआ है, तो विच इज गुड टू सी। गौरव, मेरा ये आपसे सवाल था कि दिनेश ने सारे फैंसी सारे टर्म्स यूज कर दिए हैं, टच रिस्पॉन्स, ये UFS, DDR। जब आपने फर्स्ट टाइम एक गेम खेला था फोन के ऊपर, क्या आपने सोचा था कि हम एक दिन बैठ के ये सब बातें कर रहे होंगे फोन के अंदर गेमिंग को लेकर? पता नहीं, जिस तरीके से दिनेश ने फोन को डिस्क्राइब किया, आई थिंक इसको गेमिंग फोन ना बोल के, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जो गेमर का डिवाइस और इक्विपमेंट होता है वो बेस्ट इन क्लास होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इट डिमांड्स। और जिस तरीके से दिनेश ने फोन को डिस्क्राइब किया, इट्स लाइक मार्केट में काफी फोन्स है जो जिनमें आई थिंक कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अगर एक बंदा को पावरफुल फोन चाहिए किसी को, इट हैज दैट। अगर गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है। सो आई थिंक दिनेश, बट आपने जो ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग इसको एक एज अ गेमिंग फोन ही प्रमोट करेंगे, लाइक व्हाई? बिकॉज दिस फोन in fact offers a lot more than all the premium devices in the market.
सर बेसिकली जो स्पोर्ट्स कार है उसको स्पोर्ट्स कार ही कहना पड़ेगा। आई एम श्योर कि वो गाड़ी के तौर पे अब दूसरे लोग उसको डेफिनेटली यूज करेंगे, और मेरे ख्याल से लोग समझते हैं आज के डेट पे कि एटलीस्ट जितने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता है उनको पता है कि अगर ये आप गेमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हो तो आपको जो बाकी बेनिफिट्स है वो तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ये तो करेगा ही। और एब्सोल्युटली। तो अगर आप टॉप क्लास चीज बेच रहे हो तो जो है वो बोलना पड़ेगा उसे। दिनेश, as someone who's been part of this journey, आपने देखा है कि कैसे हम स्नेक खेला करते थे, जी स्नेक खेलकर खुश रहते थे, फिर हम टेंपल रन पर आए, अब हम आ गए हैं पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट के ऊपर। आपने ये जर्नी देखी है बोथ एज अ गेमिंग एंथुसियास्ट एंड एज एन इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट। कैसे देखते हैं इस एवोल्यूशन को गेमिंग का स्मार्टफोन्स के ऊपर? देखिए सबसे पहले तो वेरी क्विकली फीचर फोन पे हमने शुरू किया था, उसके बाद नॉर्मल कीपैड वाले फीचर फोन से हम टच स्क्रीन फोन्स पे गए थे, और टच स्क्रीन फोन्स पे जाने के बाद गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ गया था। पहले अगर आपको पता होगा, जब तक फीचर फोन्स थे हम कंपनी की तरफ से एक अच्छी गेम सोचते थे कौन सी बना के दे कस्टमर को, और एक फोन के अंदर लिमिटेड गेम्स होती थी, आपको 5 या 7 गेम मिलती थी, और हार्डली कोई डाउनलोड ऑप्शंस होते थे गेम के, मे बी कुछ कुछ। बाद में हम पहुंचे लाइक कस्टमाइज्ड ऐप स्टोर्स पर जहां पर छोटी छोटी गेम्स आप डाउनलोड कर सकते थे। सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो आया करीबन 2010 में, 2009-2010 में एग्जैक्टली मुझे इन 2 इयर्स के बीच में पता याद नहीं आ रहा है, बट 2009-2010 में जब एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पॉपुलर होना शुरू हुए, स्पेशली एक्लेयर के बाद, बिकॉज एक्लेयर से पहले डोनट तक आप केवल अपनी मेमोरी एक्सपांड नहीं कर सकते थे फोन पे। तो एक बार जब एक्लेयर बेस्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आए, 3G बेस्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आए, तो उस समय लोगों को रियल एडवांस गेमिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा, और फिर लोगों ने टेट्रिस और जो सारी लाइक पॉपुलर उस समय की गेम्स थी, जो सिंपलर 2D बेस्ड एनिमेशन गेम्स थी, वो सब डाउनलोड करना शुरू हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट बदलाव आया वो 4G के साथ आया, और 4G ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज स्पेशली जब से जियो ने अपना 4G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च किया, उन्होंने 4G के जो डेटा के जो प्राइसेस है उसको बहुत कम कर दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा, बिकॉज तभी आपको हाई एंड गेमिंग फोन्स, हाई एंड प्रोसेसर के साथ अच्छे फोन्स मिलने लग गए, और हाई एंड गेम्स जो आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो सीमलेसली, वो एनेबलमेंट हुआ इकोसिस्टम में, बिकॉज 4G के बिना आप पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आपको लो ग्राफिक्स पे खेलना पड़ेगा, मतलब वो जो मजा है वो नहीं आएगा, और मल्टीप्लेयर गेमिंग स्मूथली नहीं चलेगी शायद। तो 4G ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस किया, और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट थी जो 2016 से हमने देखी है, और अब हम 5G की तरफ जा रहे हैं। जल्द से जल्द 5G के ऑप्शंस हो जाएंगे। 5G के बाद क्या होगा? 5G के बाद आपको गूगल स्टाडिया टाइप क्लाउड गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें आपको कंसोल लेवल गेम्स जो आप कंसोल में आज खेलते हैं, मतलब एकदम हाई ग्राफिक्स के साथ और बहुत ही इंटेंसिव कॉम्प्लिकेटेड लाइक गेम प्ले के साथ, वो आप स्मार्टफोन पे भी खेल पाएंगे। और ये फोन ऑलरेडी रेडी है, बाय द वे ROG Phone 3 स्टाडिया भी सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ गेमिंग जो आने वाला है वो है क्लाउड गेमिंग। अभी आप अपने फोन पर गेमिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है, और ये मेजर आई होप मैंने क्रिटिकल एवोल्यूशंस इसमें कवर किए, नहीं तो गौरव और आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें प्लीज। बिल्कुल, मैं गौरव अगला आपसे मैं यही पूछने वाला था कि आप भी काफी समय से सारे प्रोडक्ट्स को कवर करते आ रहे हैं, आपने बहुत सारे गेम्स अपने टाइम पे भी देखे होंगे। व्हेन वाज दैट मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ ये मेजर मोमेंट हो सकता है कि यहाँ से ना चेंज हुआ है गेम, यहाँ से अब लोगों ने गेमिंग को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करा है फोन्स के ऊपर? एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ, एक जैसे मैं बात करूंगा पर्टिकुलर गेम की जिसने थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था, सीरियस आई मीन थोड़ी सीरियसनेस बढ़ा दी थी, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं एंग्री बर्ड की बात करूं, एग्जैक्ट नहीं यार, बट एंग्री बर्ड, बिकॉज इट जस्ट शोड अस व्हाट ऑल द फिजिक्स and that reality, that whole impact, and just कि हाँ यार, मतलब और कुछ हो सकता है, you could demand a little more, the reactions, the dynamic, everything was like different, and I think वहां से थोड़ा सा मैंने बदलाव देखना शुरू किया after that, and just kept on getting better. Dinesh, would you agree? Yeah, I agree. because बहुत टाइम तक लोग एड ऑन की तरह देखते थे, मतलब ये है कि कॉलिंग हो जाएगी, मैसेज हाँ, हो like जाएगी, linear, मतलब हाँ, games are very linear in a way, you really didn't have the कि भाई dynamics एक proper arch, and everything was there, like what we were playing बहुत on ही our अच्छा। I consoles. fully agree. I fully agree with Gaurav. In fact, that's a very critical point. In fact, अभी भी ये जो गेम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने, एंड मे बी काफी लोग इस पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप आज की गेम्स में देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप जायरो एनेबल करके खेलते हो, तो जो गेम का फिजिक्स है वो इतना क्लोज टू रियलिटी है कि आपका हर रिएक्शन
उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियसली गेम में जैसे रियल फिजिकल वर्ल्ड में रिएक्शन होगा उसी तरीके से करता है वो। सो वो जो फिजिक्स आज गेम का पहुंच चुका है उसी की वजह से आपको इतना इमर्सिव और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है गेमिंग में। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, आई एब्सोल्युटली एग्री गौरव। दिनेश, अब अगला जो चैलेंज आता है वो ये है कि हमारे पास डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी है, हाउ टू मेक इट मोर एक्सेसिबल। मुझे लगता है लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा स्टेप था इस की तरफ से जब आपने ROG Phone 2 को ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे लॉन्च किया था एज कंपेयर टू द फर्स्ट ROG Phone। अभी उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स हुए हैं जिसकी वजह से आपने प्राइस फिर से बढ़ाया। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप मेरे से कैलकुलेटर निकलवा लेंगे, फिर मुझे पूरा मैथ करना पड़ेगा। नहीं, बट बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है मानस, इसमें कोई गलत बात नहीं। बट आई थिंक लोगों को समझाना भी थोड़ा क्रिटिकल है, तो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं घुसते हुए बहुत सिंपलिस्टिक तौर पे बताते हुए सी ये साल है ना 3 फैक्टर्स जो है वो एक साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात 1 अप्रैल से GST 6% बढ़ गई। ओके, 6% अगर आप 38,000 पे भी ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर होता है, यू नो लाइक रुपीस में, एक्चुअल वैल्यू में। सेकंड, जो डॉलर है वो करीबन 9 से 10% डेप्रिशिएट हो चुका है इंडियन रुपी डॉलर के सामने, और कंपोनेंट कॉस्ट उस पे निर्भर करती है। तीसरी बात जो है 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद, ओके, सारे जो 5G चिपसेट्स के हाई एंड में स्पेशली फ्लैगशिप में जो रेट्स है वो काफी बढ़ चुके हैं। और आपने देखा है केवल ASUS ही नहीं, सारे ब्रांड्स के जो 865 बेस्ड 5G फोन्स है वो सब, उन सब का जो प्राइस डिफरेंशियल है कंपेयर टू 4G वो काफी बढ़ चुका है। गौरव, मेरा आपसे सवाल ये था कि अभी मैं दिनेश से भी ये पूछूंगा चीज, लेकिन मैं पहले एज अ टेक एक्सपर्ट, एज समबडी हूज बीन एक्सपीरियंसिंग फोन्स, आपका बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स का भी कांटेक्ट होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब यहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब हमारे पास ऐसे फोन्स है इस पे हम हाई गेमिंग टाइटल्स रन कर सकते हैं, रिफ्रेश रेट आ गई है, प्रोसेसर्स हैं, व्हाट नेक्स्ट, एयर ट्रिगर्स ऐड कर दिए हैं, व्हाट नेक्स्ट गौरव, व्हाट डू यू थिंक? So Manas, my focus has all been on the consumer behavior, जो कि दिनेश का भी हमेशा से रहा है। और मेरे लिए अभी एक्चुअली जो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, आई थिंक पहले था कि बहुत ऑप्शंस हैं, एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी वाइज आई मीन एवरी फोन इज गुड, यू नो, हर फोन एक नए प्रोपोजिशन के साथ आ रहा है। मेरा भी इस टाइम पे फोकस है कि जस्ट टू लुक एट द कंज्यूमर बिहेवियर, कि बिकॉज यू नो द क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू, कहीं ना कहीं एक यू नो हर चीज में बदलाव आएगा, कि यू नो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग या थॉट प्रोसेस एवरीथिंग इज चेंज। अभी हम लोग या मतलब छोटा सा हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जा रहे, मतलब खुद खाना बना रहे हैं। सो फ्रॉम दैट तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि कंज्यूमर इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कोई कुछ बताता होगा कि हाँ यार ये वाला फीचर और इंप्रूव हो सकता है। नहीं, डेफिनेटली जो मेरे पास भी क्वेरीज आती है, पीपल ऑफ कोर्स वांट द बेस्ट, बट हाँ कई चीजें अवेलेबल नहीं मिल रही है मार्केट में, थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आ गया, सो काफी फैक्टर्स दिमाग में प्ले कर रहे हैं। एक और चीज आ गई कि वैल्यू फॉर मनी वर्ड अब थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है, कि यू नो एक टाइम था पीपल लाइक यार मुझे बेस्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो EMI में उठा लेंगे कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों ने हाथ पीछे थोड़ा खींचा है लोगों ने, बट स्टिल द वर्ड इज यू नो वैल्यू फॉर मनी, कि एक किसी के लाइक आई ऑलवेज आस्क फॉर द बजट, कि आपका बजट कितना है बताओ, एंड देन यू नो फ्रॉम देयर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन कि अच्छा यार आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आपको ये फोन देगा। दिनेश आप बताइए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू नो कमिंग फ्रॉम द नहीं, इंडस्ट्री आपके लिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहा होगा। और एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए 2 चीजें हैं, अगर आप आज के डेट पे स्मार्टफोन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं वो है कि ये मेरे लिए 2 साल तक इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो रेलेवेंट रहेगी कि नहीं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, आप खुद टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं दोनों, आप बता सकते हैं लोगों को कि इसके अंदर जो हमने टेक बिल्ड इन की है वो मेरे ख्याल से दूसरे स्मार्टफोन या तो ईयर एंड तक लाएंगे या मे बी अर्ली नेक्स्ट ईयर में लाएंगे। तो फिर आपको एनीवे 6 से 8 महीने तक का तो लीड टाइम अधिक मिल रहा है ये फोन को आज के डेट पे खरीदते समय, बिकॉज के अंदर जो आपने डिस्प्ले बिल्ड किया 144 हर्ट्ज, जो इसका साउंड है, जो इसके अंदर प्रोसेसिंग है, जो इसके अंदर मेमोरी है, वो सब एकदम टॉप एंड स्पेक्स है इसके। उससे बेहतर आज के डेट पे नहीं मिलते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। इन द लॉन्गर थोड़ा सा होराइजन लेके चले, देखते चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, क्या आपको लगता है कितना टफ कंपटीशन मोबाइल गेमिंग दे सकती है जो हमारी कंसोल गेमिंग होती है, एक्सबॉक्स, PS, या फिर डेस्कटॉप गेमिंग भी, जो कोई काफी ज्यादा जो पैशनेट गेमर्स हैं वो भी डेस्कटॉप पे ही स्टिक करते हैं, उसको कितना कंपटीशन मोबाइल गेमिंग दे सकती है? इंडिया में जो स्मार्टफोन्स है उसका जो इंस्टॉल्ड बेस है वो करीबन साढ़े से लेकर 450, मतलब कई आंकड़े हैं, मतलब इसके बीच में कहाँ पर होगा, समझो 400 मिलियन के आसपास है। 400 मिलियन में से करीबन एटलीस्ट 50% लोग गेमिंग खेलते हैं अपने फोन पर। तो 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोग गेमिंग करते हैं अपने स्मार्टफोन्स पर आज के डेट पे।
और अगर आप कुछ स्टैट्स देखें बड़े बड़े कंपनीज का, जो बड़ी बड़ी गेम कंपनीज है, उनके जो मंथली एक्टिव यूजर्स है, अगर मैं लेट्स से मेरा ये एस्टिमेट है कि मतलब एस्टिमेट नहीं, मतलब उनका जो मिनिमम नंबर है आज के डेट पे 3.5 करोड़ प्लस है। और अगर ये टाइम पर हम देखें, लाइक लॉकडाउन के टाइम पर हम देखें, तो ये 3.5 करोड़ प्लस का जो नंबर है वो करीबन इजिली 5 करोड़ प्लस तक जा चुका होगा। मतलब 5 करोड़ लोग आज के डेट पे हाई एंड गेम्स खेल रहे हैं अपने घर पर बैठे। तो ये जो मार्केट है ये डेफिनेटली बड़ा मार्केट है, और गेमिंग बहुत ही सीरियस पैशन है आज के डेट पे। आप किसी किसी भी यंगस्टर को आज मिलने या अर्ली जो अभी अभी मतलब लाइक से 25-35 के एज में लोग हैं, उनसे मिलने, वो सब आजकल पबजी खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं। तो गेमिंग बहुत सीरियस हो चुका है और काफी बड़ा हो चुका है आज के डेट पे। और ग्लोबली भी सर है, मोबाइल गेमिंग का रेवेन्यू है वो करीबन 50% है, और बाकी जो स्प्लिट है वो लैपटॉप और गेमिंग पीसी और गेमिंग कंसोल के बीच में डिवाइडेड है। एंड मानस आई बिलीव कि मोबाइल गेमिंग एक वो है, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, कि अगर मोबाइल गेमिंग हम बोलते हैं कि नॉट एवरीबॉडी इज अ सीरियस गेमर, राइट? आज लोग टाइम पास, पासिंग टाइम एंड ऑल दैट, बट इट्स बट उनमें से जो सीरियस होगा, ही विल मूव टू द कंसोल, राइट? बट ही विल प्रोबब्ली स्टार्ट फ्रॉम द मोबाइल फोन. So that's interesting. और इस टाइम पे वही है ना, सोनू can't go out and play, so he will play on his mobile. मेरे साथ एक्चुअली उल्टा हुआ है। मैं बहुत PS पे खेल रहा था पिछले 1-2 महीने से, मैंने अब प्ले स्टेशन के बाद मैं फोन पे आ गया हूँ। कितना प्ले स्टेशन खेलेगा बंदा, मतलब आई मीन ऑफ कोर्स लॉकडाउन रहा है, ऑफिस चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी टाइम है उसी पे जा रहा था। मैं अब स्विच टू मोबाइल गेमिंग नाउ, सो या मानस, फोन इज द ओनली प्ले, स्मार्टफोन एक ऐसा इक्विपमेंट है आपके पास जहां पर आप एनी टाइम गेमिंग कर सकते हो। एनी टाइम गेमिंग, आपको जब इच्छा हो, जब आपकी मर्जी हो, आप चालू हो जाओ, और आपके पास वो हमेशा हाथ में रहता ही है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप लाइक कहाँ पर रिलैक्स कर रहे हो, और आपको कोई मिलने वाला है और वो नहीं आया टाइम पे, ठीक है बॉस मेरा टाइम पास हो रहा है गेमिंग खेल के, नो प्रॉब्लम, आराम से, नो नो इश्यूज, 1-2 गेम और हो जाएगी पबजी की, नो वरीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए। मोबाइल गेमिंग बहुत इट हैज कम अ लॉन्ग वे डेफिनेटली, और इसका एवोल्यूशन कैसा रहा अगर आपको जानना है तो हमने टिकटॉक्स का एक एपिसोड किया था, एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल गेमिंग, वो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। एंड गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आई होप मोबाइल गेमिंग ऐसे ही ग्रो करते रहे, एंड दिनेश आप हमें ROG के जैसे ROG लाइनअप के अंदर दूसरे फोन्स देते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you.